की घटिया कैंपेन्स चलाई गई जजेस के ऊपर, उनकी परवाह ना करते हुए इन जज साहिबान ने जिस तरीके से आइन को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट किया है, आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है, दस्तूर का साथ दिया है, पूरी कौम आज सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करती है। और आज हम इंशाअल्लाह इशा की नमाज के बाद, तरावी के बाद जो है पूरा पाकिस्तान इजहार तशक्कुर के लिए बाहर निकलेगा और वो सुप्रीम कोर्ट के साथ और आइन के साथ अपनी यकजहती का इजहार करेगा। जहाँ तक कुछ मामलात का ताल्लुक है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ, हमने फैसला किया है कि जो कैबिनेट मीटिंग हुई है जिसने कहा कि वो मुस्तरद करती है सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसको, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मतलब पाकिस्तान में आइन से बगावत करना है। उन्होंने अपने इससे एलामिये से खुद को डिस्टेंस नहीं करते। जिन वज़रा ने ये इस एलामिये में हिस्सा लिया, अगर आज रात तक वो अपने आप को इस एलामिये से अलग नहीं करते तो इन तमाम वज़रा के ख़िलाफ़ हम आर्टिकल 63A के तहत रेफरेंस भिजवा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इनको डी-सीट किया जाए, क्योंकि ये आर्टिकल 2A, आर्टिकल 68 और आइन की जो बुनियादी शिकें हैं उनकी उन्होंने खिलाफ वर्जी की है। और ये अब सगेशियस और राइटियस नहीं रहे और ये आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के यानी नज़रिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इन्होंने जाके ये काम किया है, क्योंकि पाकिस्तान का नज़रिया आर्टिकल 2A में बयान किया गया है और पाकिस्तान का नज़रिया जो है उसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, यानी जो पाकिस्तान में मुक़्तदर आला है, इक़्तिदार आला है, वो अल्लाह ताला की ज़ात है और उसके जो इख्तियारात हैं वो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे, मुंतखब लोग इस्तेमाल करेंगे। और जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को रद्द किया है उन्होंने नज़रिया पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा उनको डी-सीट किया जाए। इसके साथ साथ हमने मुस्लिम लीग नून की जो बहैसियत पार्टी रजिस्ट्रेशन मनसूखी के लिए ILF जो है वो रेफरेंस मूव करेगी, क्योंकि एक कन्विक्टेड मुजरम नवाज शरीफ इस पार्टी को अमलन चला रहा है लंदन से बैठ के। और कल भी आपने देखा कि 3 जजेस के खिलाफ कहा गया कि रेफरेंस फाइल कर दें, नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया फैसले के ऊपर। क्या कभी किसी जज के ऊपर फैसले के ऊपर भी रेफरेंस फाइल हो सकता है? सेशन जजेस रोज़ाना कत्ल की मुजरमों को सज़ा देते हैं, अपील में जाके वो सज़ा जो है वो बदल जाती है, तो क्या सेशन जज को जो है वो सज़ाए मौत दे दें कि उसने गलत फैसला दे दिया है? ये एक बुनियादी चीज़ है और इन बेवकूफ़ लोगों को इतनी भी अकल समझ नहीं है कि कभी किसी फैसले के ऊपर, किसी जज के ऊपर जो है रेफरेंस दायर नहीं किया जा सकता। लिहाजा नवाज शरीफ की पार्टी जो अमलन इस वक्त यरगमाल है एक मफरूर मुल्ज़म के हाथ में, जो कि लंदन में बैठ के पार्टी चला रहा है, ये इलेक्शन एक्ट की भी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान के आइन की भी खिलाफ वर्जी है और लिहाजा इस पार्टी की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी मनसूखी के लिए हम प्रोसीड विद कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने हुक्म में टाइमलाइंस दी हैं उन टाइमलाइंस को एडहेयर किया जाएगा, उन टाइमलाइंस के मुताबिक काम किया जाएगा। अगर उस टाइमलाइन से इधर उधर होंगे तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आर्टिकल 204 में वैसे भी डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो होनी है और उसके साथ सज़ा भी हो सकती है। 3 साल तक ये जो काबीना, वज़ीर आज़म और काबीना के लोग हैं, ये जेल भी जा सकते हैं। मैं ये बता दूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को तो सिर्फ टिल द राइजिंग ऑफ कोर्ट सज़ा हुई थी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के वो लोग जो इस इजलास में शरीक थे जिनका एलामिया आया कि आर्टिकल ये 60 हम नहीं इसको मानते सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को, वो 3 साल के लिए जेल भी जा सकते हैं और हम इनकी डिस्क्वालिफिकेशन मूव करेंगे। लेकिन अगर इनकी डेट्स पे कंप्लाई विद नहीं करते तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इनको सिर्फ काफ़ी नहीं है इनको डिस्क्वालीफाई करना, इनको जेल में भी भेजा जाना चाहिए। आज यहाँ पे हाई कोर्ट में जो JIT है उसके ऊपर मामला आया है और JIT में हमने उसको चैलेंज किया है। हमने कहा है कि जी देखिए, ये मोहसिन नकवी, ये उस्मान अनवर IG पंजाब और CCPO लाहौर सदीक कमियाना, ये ज़िले शाह के कत्ल में हमारे मरकज़ी मुल्ज़म हैं और इन्हीं के पास हम पेश हो जाएं तफ्तीश के लिए, इससे बड़ी ज़्यादती क्या होगी। और उसके साथ साथ ये जो JIT है इसको कैबिनेट ने मंजूरी भी नहीं दी हुई, लिहाजा सेक्शन 19 जो है इसका हमारा एंटी टेररिज्म एक्ट का वो वाज़े है, JIT कॉन्स्टिट्यूट नहीं की जा सकती, बनाई नहीं जा सकती।
एडिशनल सेक्रेटरी होम के पास ये पावर नहीं है कि वो JIT बनाए, लिहाजा उसके ऊपर आज जो पटिशन है उसको मंडे के लिए जो है वो इसको नोटिस हो गया है और ये हो गया है कि जो हुकूमत है वो इसके ऊपर आके अपना जवाब दे। लेकिन ये 2+2 है, ये JIT नहीं चल सकती, इसलिए अब ये केस सब जुडिस है और JIT जो है उस वक्त तक काम नहीं करे जब तक कि ये हाई कोर्ट का फैसला इस ज़मन में जो है वो आ नहीं जाता। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमे हैं वो हमने हाई कोर्ट को कहा एक दिन में, ये देखिए जो टेररिज्म केसेस हैं जिस तरीके से इस हुकूमत ने बनाए हैं, ऐसे तो लोग रेवड़ियाँ नहीं बांटते जिस तरह इन्होंने एंटी टेररिज्म केसेस बनाए। इमरान खान के ऊपर एक दिन में 15 टेररिज्म के केसेस हैं। मैं इस्लामाबाद में बैठा हूँ, लाहौर में मेरे ऊपर टेररिज्म केस हो गया। इतने बेहया, कम ज़र्फ और घटिया लोग मैंने हुकूमत में कभी इससे पहले देखे ही नहीं है जितने ये लोग अपने चढ़ गए। बहरहाल इंशाल्लाह इनका इख्तिताम नज़दीक है। इलेक्शन का नाम लें तो ये ऐसे भागते हैं कि जैसे जो काला चोर चोरी के बाद भागता है। आप देखें कि अगर इनको डराना हो ना तो इनके कमरों में आवाज़ दे दो जाके इलेक्शन आ गए, ये कमरों में अपने जूते छोड़ के भाग जाएंगे। अगर पॉलिटिकल पार्टीज कैसे ऐसे काम कर सकती है। मैं शहबाज शरीफ साहब को कहना चाहता हूँ, मरियम नवाज आपके खिलाफ साजिश कर रही है, जिस तरह जरदारी ने यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ साजिश की थी, उनको डिस्क्वालीफाई कराया था। अब ये मरियम नवाज आपको डिस्क्वालीफाई कराना चाहती है ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। ये उनके मशवरों पे अमल ना करें, आप अपना दिमाग इस्तेमाल करें। पाकिस्तान के आइन में सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कोई हुकूमत के पास इख्तियार नहीं है कि वो अदलिया के फैसले को कहे मैं नहीं मानती। हुकूमत अगर अदलिया के फैसले पर एतराज़ करती है तो वो सिर्फ रिवीजन में जा सकती है, नजर सानी में जा सकती है। आप अपना कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करें। इरफान कादर साहब और मरियम नवाज जैसे जो जहांदीदा लोग हैं जिनको कानून की ABC का नहीं पता, उनके मशवरों पे चलेंगे, आपने खुद अपने आप को डबोना है। तो और जिस तरीके से गिलानी साहब को जरदारी ने उनको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया, आपने 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई होना है और फिर जो आपके हालात हैं मुझे नहीं लगता आप वापस आ सके सियासत में। लिहाजा इस पे गौर करें। इसी तरह से जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उनको भी मैं कहूँगा कि बिलावल भुट्टो कितने सियाने निकले हैं, उस दिन वो कैबिनेट में नहीं थे, वो बाहर चले गए हैं। इस तरह से शहरी जो सबसे ज़्यादा बोल रही हैं वो भी कैबिनेट में उस दिन नहीं थी, वो भी बाहर चली गई हैं। आप लोग भी अपना रास्ता तलाश कर लें। थैंक यू जी। बनाया है जो कि 20 अप्रैल से इम्प्लीमेंट होना है, उस पर ये कह रहे हैं कि उस कानून की आड़ में शायद जो अपील दायर करेंगे तो मुख्तलिफ बेंच के पास केस लगेगा तो इलेक्शन तो नहीं होंगे। जब वो कानून बनेगा तो देखेंगे, अभी तो वो कानून बना ही नहीं है, सदर साहब ने उसको साइन नहीं किया और उस कानून को चैलेंज किया जा रहा है। तो साहब ये बताइएगा, अवामी नेशनल पार्टी ने असासे छुपाने और मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने इद्दत में निकाह पर इमरान खान के खिलाफ नाअहली की दरखास्त दायर की, इस पर क्या कहना? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कितने कम ज़र्फ और घटिया लोग मैंने देखे ही नहीं अपनी ज़िंदगी में जो इस वक्त हमें मुखालिफ मिल गए हैं। जो लोगों के घरों में जब केस शुरू हुआ था कि बड़ी करप्शन की है, ये हो गया, अब आ गया कि जी इद्दत में निकाह कर लिया है। अगर जो इतने लोग घटिया इस सतह पे गिर जाए, उन पे सवाए थू थू करने के आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू।